अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस, कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न पर बात करेंगे। ब्रांचेस में सबसे पहले है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। जितने भी ड्रग्स, प्लास्टिक, हेयर कंडीशनर, फूड एडिटिव्स और फ्यूल, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ये देखें कि हाउ अर्थ फॉर्म्स गोल्ड, तो इसका जवाब हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द मटेरियल्स दैट आर नॉट ऑर्गेनिक एंड आर टर्म्ड एज नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। लाइक ये जितने भी क्रिस्टल्स, साल्ट्स, मेटल्स और मिनरल्स वगैरह, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत हैं। थर्ड है जी फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम मटेरियल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। लाइक इफ़ यू पुट वाटर बॉटल इनटू द फ्रीज़र, the water is frozen and turned into ice, while the bottle is expanded and about to break. How do these materials behave when you do something to them? This is physical chemistry. Next is industrial chemistry. एक ऐसी branch which involves the transformation of raw materials into products, involving all the physical and chemical processes. इसकी मिसाल आप हर जगह देखते हैं कि हम जितने भी सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ग्लास, पेपर और डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सब रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट में तब्दील होना ही है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एनवायरमेंट, कि उनका क्या इंटरेक्शन होता है एनवायरमेंट के साथ और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। इसके बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक एसिड रेन, ओजोन का डिप्लीट होना और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस की, बिकॉज हमारी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। स्वेटनिंग एक कॉमन सा फिनोमेना है जो स्किन को कूल करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन among the water molecules. This is biochemistry. Last is analytical chemistry. Analytical का लफ्ज़ analysis से निकला है। इसमें हम स्टडी करते हैं that how we analyze the chemical components of a sample. Like how much caffeine is present in a cup of tea. We done it by analysis, and this comes under the एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जितने भी फोरेंसिक्स होती हैं, क्राइम सीन्स होते हैं, इन सब का एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आता है। तो ये थी ब्रांचेस। अब हम देखेंगे कोर्स आउटलाइन, और उससे पहले कोर्स आउटलाइन की बुक। आपकी कोर्स आउटलाइन की बुक है जी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, जिसके मुताबिक आपकी इस बुक में 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 7 से लेकर 13 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 14 चैप्टर बायोकेमिस्ट्री पर मुश्तमिल है, 15 में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है, 16 एनवायरमेंटल रिलेटेड है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे और उसका पहला चैप्टर है चैप्टर 7। नेक्स्ट जी पेपर पैटर्न पर बात करते हैं। पेपर पैटर्न में आपके पेपर के 2 हिस्से हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 17 मार्क्स का है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 17 MCQs मौजूद हैं और हर MCQ 1 नंबर का है। टोटल 17 मार्क्स बनते हैं इसके। सब्जेक्टिव पोर्शन 68 मार्क्स का है, जिसके 2 पोर्शंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 पोर्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं, 3 में भी 12 में से 8 ही अटैम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरों पर मुश्तमिल है। टोटल 44 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 5 में से 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और हर एक के A और B पार्ट होंगे, जिसमें आपने 5 में से 3 करने हैं। सो टोटल 24 मार्क्स बनते हैं इस पोर्शन के। राइट साइड पर सैम्पल पेपर मौजूद है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। इसको देखकर आप अच्छी तरह गाइडलाइन ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।